कहा जाता है कि जीवन तुम्हारा बीतता है 10 साल तक किसमें बीतता है? भागते और दौड़ते ही बीतता है और किसी काम में बीतता नहीं है। 20 साल किसमें बीतता है तुम्हारा? थोड़ा सा दिमाग चढ़ जाता है, इधर उधर भटकने में बीतता है, जिसे कहते बावला हो गया। 30 साल का हो जाता है तो क्या बीतता है? विवाह भी हो जाता है, थोड़ा दिमाग में टेंशन आ जाता है तो तीखा भी हो जाता है। 40 साल का हो जाता है तो 1-2 बच्चे हो गए हैं, फिर उसका जीवन फीका भी हो जाता है। 50 साल तक पहुंचता है तो फिर सिर के बाल भी पकना प्रारंभ हो जाते हैं। 60 साल का भी होता है तो थकने लग जाता है, अब कहता है जिंदगी में कोई रस ही नहीं रहा जिंदगी का। यही है 10 में दावड़ा, कि 10 में दावड़ा, 20 में बावड़ा, 30 में तीखा, 40 में फीका, 50 में पाका और 60 में थाका, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा, 100 में सो गए, पाप बीज बो गए, अरिहंत नाम सत्य है, बूढ़ा बाबा मस्त है, निरुपामिति स्वाहा हो गया। इसके अलावा और कुछ भी आपके जीवन में शेष नहीं बचता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है। और शेष बचता है तुम्हारे जीवन में तो जलने के बाद मुट्ठी भर राख, जलने के बाद मुट्ठी भर राख बचे, उसके पहले जीते जी अपने जीवन को खड़ा करने की चेष्टा कर लेना। अगर जीते जी अपने जीवन को खड़ा कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी राख भी नहीं बनेगी, वह तो ऐसी भस्म बनेगी जो उसे लेकर के लोग अपने मस्तक पर लगाएंगे। और वह होते हैं साधु जो मरण को भी प्राप्त हो जाते तो उनकी राख भी होती है तो तुम्हारे मस्तक पर रज लगाने के काम में आती हैं। और तुम्हारी अगर राख होती है तो तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देते हैं, कहते किसी नदी में बहा दो, अगर घर में घुसेगा तो भूत आ जाएगा। सोच लेना आप अपने जीवन में ऐसी जिंदगी को बना लेना। और इस जिंदगी को बनाने का साधन है तुम्हारा संयम। आपके जीवन में क्या होगा, आपकी अगर मृत्यु भी हो जाएगी तो तुम्हारे चेहरे को ढक करके शमशान तक ले जाएंगे, शमशान तक ले जाएंगे, कहेंगे भैया ये मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा क्योंकि जिंदगी में इसने कोई अच्छे काम नहीं किए। लेकिन साधु की मृत्यु होती है तो आप देख लीजिएगा खुलेआम ले जाते हैं उन्हें, विमान में बैठा करके, कहीं पर भी उनका मुंह नहीं ढकते क्योंकि उन्होंने कोई बुरा काम ही नहीं किया जो मुंह छिपाने का कोई अवसर आ जाए। इसलिए जब आप मरते हो तो मरने के बाद पीछे जो चलते हैं वो कहते हुए चलते हैं क्या? अरिहंत नाम सत्य है और बूढ़ा बाबा मस्त है। अरिहंत नाम सत्य है कहते हुए चलते हैं, राम नाम सत्य है कहते हुए चलते हैं, मरने के बाद कहते हुए चल रहे हैं। जीते जी अगर वो इस बात को सुन लेवे, समझ लेवे तो मरने के बाद कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए साधु की अगर समाधि मृत्यु होती है तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि साधु की समाधि मरण हो जाता है, उसके पीछे लोग चलते हुए कहते हैं अरिहंत नाम सत्य है। कोई कहता वो नहीं चलता, केवल साधु के साथ चलते हैं तो जय जयकार लगाते हुए चलते हैं, कभी भी अरिहंत नाम सत्य है कहते हुए नहीं चलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीते जी अरिहंत नाम सत्य है इस बात को पहचान लिया। और जो जीते जी इस बात को पहचान लेगा तो मरने के बाद उसे ऐसी बात सुनने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए संसार को देखो, तीर्थंकर के वैराग्य के समय देखो, संसार के स्वार्थ को पहचानो। और जब स्वार्थ को पहचानोगे तुम्हें एहसास होने लगेगा कि संसारी प्राणी स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। और इस स्वार्थ का उदाहरण तुम अपने जीवन में ही देखना। एक समय देखना बारात को याद करके, अपनी शादी को याद करना, और एक समय तुम मृत्यु को याद करना। 2 समय को तुम याद कर लोगे, तुम्हें एहसास हो जाएगा जीवन का सत्य। जिस समय तुम्हारी शादी होती है, जितने भी बाराती आते हैं वे सारे के सारे बाराती होते हैं तुम्हारे आगे, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, टीका करते हैं, खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि तुम जिंदे हो, घोड़े पर बैठे हुए हो और उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ दे रहे हो, तुम्हारे आगे नाचते नाचते जाते। लेकिन जैसे तुम मर जाते हो तो जितने तुम्हारे रिश्तेदार हैं उससे दुगने भले आ जाते हैं, लेकिन सब मौन पूर्वक पीछे चलते हैं, तुम्हें आगे कर देते, मर गया इसे जाके जला दो, अब हमको इसके आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये खाने पीने के लिए कुछ भी अब देने वाला नहीं है। वो 2 दिन याद रख लेना, जिस समय बारात निकले वो और जिस समय तुम्हारी शव यात्रा निकले वो। एक समय लोग पीछे होते हैं और एक समय आगे होते। जब तुम खाते खिलाते पिलाते रहते हो तब तो वे आगे रहते, और तुम संसार में जब तक खिलाते पिलाते रहोगे तब तक तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेंगे। तुम छोड़ दोगे तो वो भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए आज के दिन ही सोचना, संसार के बारे में सोचना। हे तीर्थंकर, आप तो अपने जीवन में दीक्षा ले रहे हो, मुनि दीक्षा ले रहे हो, हम जैनत्व की दीक्षा अवश्य ही लेंगे। और जैनत्व की दीक्षा लेते वक्त यहां से संकल्प करके उठेंगे कि हे प्रभु, इतना सुंदर मंदिर बना रहे हैं तो हम आपके दर्शन करने के लिए एक बार अवश्य आएंगे, ताकि आपकी पहचान मेरे आत्मा में बनी रहे।
आप अगर यहाँ जाओ तो यही सोच करके जाना, प्रभु आप तो मुनि दीक्षा ले रहे हो, हम भी जैन की दीक्षा लेंगे, तो कम से कम उसकी नाक बचाने के लिए रात्रि में अन्न की वस्तु भोजन करने की चेष्टा नहीं करेंगे। ये जैनत्व की दीक्षा तुम्हारी होगी। तुम्हारे मन में अगर भाव हो जाएगा तो यहाँ पर यही सोच करके जाओगे, हम बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा पान शराब पीते हैं, तो हे प्रभु आज आपके चरणों में बुराई छोड़ करके जा रहे हैं। ये आप सोच लोगे तो जैनत्व की दीक्षा हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर आए हो यही सोच करके चले जाओ कि हे प्रभु आपने तो जीवन पर्यंत के लिए कपड़ा छोड़ दिया है, तो हम आज यहाँ पर आए हैं तो हम जीवन पर्यंत के लिए केवल चमड़ा ही छोड़ेंगे, तो आपके जीवन में धर्म की भावना अपने आप ही आने लग जाएगी। लेकिन यह भाव तुम्हारे भीतर से जब पैदा होगा तब तुम्हारे मन में इस वैराग्य का अंकुरण तुम्हारे दृश्य को सत्य में बदलने में कारण बनता चला जाएगा। तो आज यही सोचना कि प्रभु आपकी दीक्षा देखने के लिए आए हैं, संडे के दिन आए हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन को धर्म में करने की चेष्टा करेंगे। इनके जीवन को देख करके यही सोचेंगे कि विवाह के पूर्व ब्रह्मचर्य को स्वीकार करेंगे, कोई भी अनर्गल क्रियाएं नहीं करेंगे, अपने जीवन में माता और पिता की गर्दन झुकने नहीं देंगे। आगे बढ़ जाओ तो ये दीक्षा ले रहे हैं, ये मुनि दीक्षा ले रहे हैं, तो हम जैनत्व की दीक्षा अवश्य ही लेंगे और अपने जीवन को धर्म के पथ पर अवश्य ही अग्रसर करते चले जाएंगे। आज तीर्थंकर वैराग्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपकी उपस्थिति को देख करके लग रहा है कि आप लोग भी अब बात मानना प्रारंभ कर दिए हैं। सवेरे आपसे बोला था और भरी दोपहरी के दिन में ही सब दुनिया के व्यामों को छोड़ करके आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं। तो निश्चित रूप से ये दृश्य कह रहा है मुझसे, महाराज आपकी बात मानने की भावना हमारे भीतर उत्पन्न हो गई है। अगर बात मानने की भावना उत्पन्न नहीं होती तो आप सोचते कि महाराज तो कहते ही रहते हैं, आप आने की भी चेष्टा नहीं करते। और जब यहां तक आ गए हो तो कुछ भगवान से लेकर के ही जाना है, क्योंकि संयम लेने का अधिकार केवल मनुष्य को है, देवों को नहीं है। इसलिए मनुष्यों ने तो संयम ले लिया लेकिन देवता संयम नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि उनके गले में तो अमृत झरता है, वो चाह करके भी व्रत और नियम का पालन नहीं कर सकते। और आपको सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य से वंचित मत रहना और अपने जीवन में एक त्याग को लेकर के चले जाना, तुम्हारे कल्याण का शुभारंभ अवश्य हो जाएगा। केवल इतना ही याद करना, तीर्थंकर महावीर का जीव भील के पर्याय में था तो केवल कौवे के मांस का त्याग किया, तो वो त्याग की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती चली गई कि संपूर्ण चीजों का त्याग कर दिया और 10 भव के बाद तीर्थंकर महावीर बन गया। केवल एक त्याग का शुभारंभ कर दिया था। तो आप भी अपने जीवन में एक त्याग का शुभारंभ करोगे, आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। 5:15 बज चुके हैं, अब यहाँ पर होगी भगवान की दीक्षा। जब तक दीक्षा होगी तब तक आप लोग जाएंगे नहीं, केवल यहाँ पर बैठे रहेंगे। थोड़ी देर की क्रिया होगी और थोड़ी देर की क्रिया होगी, उस समय तक आप नमोकार मंत्र की माला फेरते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर सब लोग जब तक दीक्षा होगी एक एक माला फेर लेंगे तो इसी क्षण आपकी 500-700 माला एक क्षण में ही हो जाएगी। और एक दीक्षा के समय 700 माला हो गई तो 700 मंत्रों की आहुति आपकी मानसिक अपने आप ही हो जाएगी। इसलिए मौन पूर्वक आंखें खुली रखें, इधर देखें, जो शब्द आपके पास आए सुन लेवें, बाकी समय केवल कुछ भी नहीं करें, केवल अपने अंगुली को कहाँ घुमाएं, हाथों में इस प्रकार घुमाते रहें नमोकार मंत्र के साथ, ताकि दीक्षा का आनंद आपके जीवन में अवतरित हो सके। इसी पुनित भावनाओं के साथ ओम नमः। परम पूज्य श्री चारों शंकर महाराज की